हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में DSSB के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट का जो है एक गैजेट पास किया गया है। उस गैजेट को हम देखेंगे कि क्या उसमें चेंजेस लाए गए हैं पीआरटी के पोस्ट के रिगार्डिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी भी चैनल से कनेक्ट हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आए हुए हैं, उसके डायरेक्टली इस गैजेट को ही देखेंगे हम। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिल्ली राजपत्र यानी दिल्ली गैजेट। तो ये गैजेट तब पास किया जाता है जब कोई भी स्टेट का या का कोई रूल चेंज होता है, तो उसके लिए ये गैजेट बनाकर और उसे पास किया जाता है। उसके थ्रू जो जनता होती है उन्हें बताया जाता है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, जैसे यूपी एमपी सबका गैजेट अलग अलग पास होता है। तो इस गैजेट में बताया गया है पीआरटी पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई हुई है, तो उसे देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है संक्षिप्त शीर्षक एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, इन नियमों को सहायक अध्यापक यानी प्राथमिक भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं। और दूसरा, ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। तो यहाँ से आप देखिए, ये दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी टीचर जो पीआरटी टीचर कहलाते हैं, उनके लिए ये चेंजेस आए हुए हैं कि पद की भर्ती पद्धति की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनके थ्रू जो है पीआरटी के लिए नियमावली बनाया गया है। एंड यहाँ पर पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड, वेतन उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का यहाँ पर डिटेल में बताया गया है क्या चेंजेस आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि भी यहाँ पे बताई जाएगी। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आप ये 1 बाय 1 यहाँ पे आ रहा है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक यानी प्राथमिक पीआरटी टीचर के लिए हेतु नियम में जो बदलाव आए हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पदों की संख्या जो है 4061 दी गई है। तो ये 2021 में टोटल इनकी कितनी पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पे टोटल कितनी पीआरटी के लिए पोस्ट मतलब है वो बताई गई है। ठीक है, वैकेंट नहीं बताई गई, रिक्रूटमेंट नहीं बताई गई है। ठीक है, इसमें परिवर्तन, कार्यभार पर परिवर्तन किया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे वर्गीकरण में सामान्य, केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित और समूह। वेतन मैट्रिक यहाँ पे 6 लेवल का यहाँ पे वेतन मिलता है, जो कि आपका 35,400 से लेके ये यहाँ तक होता है। ये माना जाता है। क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है तो इसे अभी लागू नहीं किया गया। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु की गई है यहाँ पे 30 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 30 वर्ष जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा जो और अदर कैंडिडेट्स आते हैं रिजर्वेशन में, उनके लिए छूट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर क्या था कि जो चेंजेस लाए गए हैं वो, ठीक है, यहाँ पे पहले जो पीआरटी का पोस्ट था, पीआरटी की जो पोस्ट थी उसमें सिर्फ डीएलएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इसके तो बट अभी क्या है कि इसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर इसको अब बीएड वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो भी अब बीएड में जिन्होंने 50% मार्क्स लिया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब वो बीएड के जिन्होंने बीएड की शिक्षा ली हुई है, बीएड का कोर्स किया हुआ है, डीएलएड नहीं किया हुआ है, तो वो भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के कैंडिडेट्स भी पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे DSSB के थ्रू जो है 2 वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, एक दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है, दिल्ली सरकार की तरफ से आती है, और दूसरी आती है एमसीडी के थ्रू।
ठीक है, एमसीडी के थ्रू। तो एमसीडी के थ्रू जो है यहाँ अभी पारित नहीं किया गया है, इस रूल को अभी यहाँ पे पास किया गया है। पीआरटी में बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर पास नहीं किया गया, बट कहा जाता है कि मेनली क्या होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर इसे पास कर दिया है तो एमसीडी भी कुछ दिनों में इसे पास कर देगी, क्योंकि अभी वैकेंसी में भी डीएसएसबी का जो है कैलेंडर आ चुका है और उसमें अभी टाइम है। तो हो सकता है कि तब तक एमसीडी भी पास कर दे जो पीआरटी की जो पोस्ट आने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पे बता दिया मैंने। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 पेजेस के हैं, जिसमें ये कुछ पहले हिंदी में दिया गया है एंड उसके बाद इंग्लिश में भी इसे बताया गया है, ठीक है। तो ये ही अपडेट थी DSSB के थ्रू, क्योंकि ये बहुत जो है लंबा प्रोसेस था। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि बीएड कैंडिडेट्स को भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाए। तो अभी सबसे पहले अच्छी न्यूज़ यही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं उसमें उन्होंने जो है ओके कर दिया है, अलाउ कर दिया है पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड कैंडिडेट्स भी उसमें अब एलिजिबल होंगे। बट अभी और जगह इसे नहीं किया गया है पास, तो हो सकता है मे बी धीरे धीरे बाकी अदर स्टेट्स के बाकी जगह भी इसे कर दिया जाए। तो ये थी मेरी अपडेट। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।